जय श्री राधे। मित्रों, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज श्री यह बताइए कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसको है। आखिर में व्यासपीठ पर बैठकर भगवान की कथा का गान कौन कर सकता है। क्या गुण होने चाहिए भागवत की कथा को गाने वाले वक्ता के अंदर। तो आइए आज इसी विषय को हम सूक्ष्म में ही गूढ़ता के साथ जानते हैं कि आखिर में कौन व्यासपीठ पर बैठकर भगवान की कथाओं का गान कर सकता है और कौन से गुण भागवत के वक्ता के अंदर होने चाहिए। भागवत की व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार आखिर में किसको है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वक्ता के लक्षण बताए गए हैं कि कौन सा वक्ता व्यासपीठ पर बैठने के योग्य है। तो कौन कौन से गुण हैं उनको जान लेते हैं। व्यास जी लिखते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। व्यास जी लिखते हैं कि भागवत के वक्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। भागवत की कथा को गान करने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्त होना चाहिए। सुदामा जी का जब चरित्र आप सुनते हैं तो वहां कहा गया, विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी इंद्रियों से विरक्त थे। सुदामा जैसा भक्त होना मुश्किल है। सुदामा को भगवान यूं ही नहीं मिले। सुदामा इंद्रियों से विरक्त हुए भगवान की चाह में। इसी प्रकार से समाज में भागवत कथा का जन जन में प्रचार करने वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। विरक्त होना चाहिए। जिसने अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो इंद्रियों के मोह माया से विरक्त हो गया, जिसकी संसार से, संसार के सुखों से जो उसकी चाह है वो हट गई, जो संसार के सुखों से भी विरक्त हो गया, उसके मन में कोई चाह ना हो। अब कथावाचक होकर के उसका एक ही ध्येय हो कि पैसा आना चाहिए, पैसे के लिए चाहे मंच से कुछ भी बोलना पड़े, मंच की मर्यादा का उल्लंघन करना पड़े, सब बातें एक किनारे हो, धन अर्जन करने के लिए हमें कैसे मनोरंजन करना है, ऐसा भाव यदि हम विचार करेंगे तो यह तो सर्वथा गलत है। जब तक चाहे वो धन का दृष्टिकोण हो, चाहे संसारिक सुखों का, भौतिक सुखों का दृष्टिकोण हो, चाहे इंद्रियों में बसीभूत होने का दृष्टिकोण हो, जब इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे, इन सबसे विरक्त हो जाएंगे, तब हम कहीं ना कहीं एक गुण अपने अंदर सबमिट कर रहे हैं कथा कहने का। तो पहला गुण क्या है कथावाचक का। विरक्त होना चाहिए। दूसरा गुण है वैष्णवो। भागवत कथावाचक कैसा होना चाहिए। वैष्णव होना चाहिए। अब आप लोगों में बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा कि आखिर में वैष्णव कहते किसे हैं। देखिए माय डियर, संप्रदाय हैं, जैसे माधव गौड़वेश्वर है ना, गौड़िया संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, तो ये संप्रदाय हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, तो ये जो संप्रदाय हैं ये वैष्णवों की संप्रदाय हैं। जो शिव के पुजारी हैं, सैव्य हैं, मैं एक दिन आपको बता भी चुका हूं, जो हड्डी की माला पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, है ना, तो ये कौन है। ये सैव्य में आते हैं, सैव्य परंपरा से हैं। तो वैष्णव कौन है। जो वैष्णव परंपरा से दीक्षित है, अर्थात जिसके भगवान विष्णु उपासक हैं, जिसके भगवान विष्णु जो हैं इष्ट हैं, वो वैष्णव है। जिसके भगवान विष्णु इष्ट हैं, जिसके गले में तुलसी की माला है और जिसके मस्तिष्क पर गुरु परंपरा से प्रदत्त तिलक है, गुरु परंपरा प्रदत्त तिलक हो और साथ में गले में
अपने परंपरा के अनुसार माला हो तुलसी की माला वैष्णवों की, साथ ही साथ में गुरु मंत्र दीक्षा जिसने ली है, गुरु की शरणागति जो है, ऐसा वैष्णव भक्त कथावाचक होना चाहिए जिनको अपने गुरुओं का पता नहीं, जिनको अपने तिलक का पता नहीं, जिनको अपनी परंपरा का पता नहीं, वो भी कथा करते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? हमें हमारे गुरु, उनकी परंपरा, उनके द्वारा प्रदत्त तिलक, माला, मंत्र और गुरु परंपरा में कितने आचार हुए, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है यदि हम कथावाचक हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि वैष्णव कौन है? जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है। अच्छा, विरक्तो वैष्णव है ना, तो ये आपको समझ में आ गया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो। अब तीसरा शब्द विप्रो, कथावाचक कौन होना चाहिए? विप्र होना चाहिए। यहां बात बड़ी अटकती है आजकल, इसमें तो महाराज युद्ध भी होने लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भी आप लिख दो कि कथा करने का अधिकार इनको नहीं है, फिर देखो आपको कितने रिप्लाई मिलते हैं। सही बात को न समझ करके अनर्गल कमेंट करना और अपनी बात को रखना, किसी की बात को न मानना, ये मूर्खता होती है। हम वो तो मानेंगे ना जो पुस्तक में लिखा है। तो भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र कौन है साहब? विप्र बनने के लिए पहले कुछ स्टेजों से गुजरना पड़ता है। जब एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के गर्भ से हमारा जन्म होगा तब हम कौन बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। एक श्लोक है, जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् उच्यते विद्याभिर्च भवेद् विप्रः त्रिभिर्श्रुत्रियमुच्यते। ये श्लोक कह रहा है कि जन्मना ब्राह्मणो गेयः, जो ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है वह बालक या बालिका ब्राह्मण है। और उसके उपरांत में संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर उसका संस्कार होता है और फिर वो द्विज बनता है। संस्कार किसे कहते हैं बंधुओं? जब ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आएंगे तो 16 संस्कार में एक विधि जिसको उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं। तो ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के आएंगे तो यज्ञोपवीत धारण करना ब्राह्मण का परम धर्म है। तो पहले ब्राह्मण बना और उसके बाद में माता पिता और गुरु के सानिध्य में उसका उपनयन संस्कार हुआ। और जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है तब उसका नाम द्विज पड़ता है। द्विज अर्थात दूसरा जन्म। द्विज का मीन क्या हुआ? द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म तो जब हुआ जब माता पिता के गर्भ से जन्म लिए, दूसरा जन्म कब हुआ? जब हमारा उपनयन संस्कार हुआ तब हम द्विज कहलाए। द्विज देखो 3 वर्ण द्विज बन सकते हैं। ब्राह्मण का भी यज्ञोपवीत होता है, क्षत्रिय का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वैश्य का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो ये जो तीनों वर्ण हैं ये तीनों ही द्विज बनते हैं। शूद्र को इससे वंचित रखा गया है। तो जब हमारा दूसरा जन्म हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो हम द्विज बने। तो जन्मना ब्राह्मणो गेयः और संस्कारात् द्विज उच्यते विद्याभिर्चा भवेद् विप्र। जब हम गुरुकुल में माता पिता की आज्ञा से विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो हम क्या कहलाए? विप्र कहलाए। तो 3 स्टेजों से गुजरे। पहली स्टेज ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण पुरुष के गर्भ से जन्म, दूसरी स्टेज उपनयन संस्कार और तीसरी स्टेज क्या है? तीसरी स्टेज है कि गुरुकुल में शास्त्र पद्धति से विद्या अध्ययन करना, विद्या को ग्रहण करना। और जब इन 3 स्टेजों से गुजर गए तब हम क्या हुए? कथा कहने के अधिकारी हुए। तो कौन हो गए हम? तो हम महाराज
विप्र हो गए। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, कथा कहने का अधिकारी कौन है? विप्र। और विप्र कब बनेंगे? पहले ब्राह्मण, फिर विप्र, और फिर विद्याभिर्चा भवेत विप्रः। तो पहले ब्राह्मण, द्विज, फिर विप्र बनेंगे आकर के। तो 3 स्टेजों से गुजरेंगे कथावाचक की योग्यता ग्रहण करने के लिए, है ना, साधारण नहीं है। तो श्लोक क्या कह रहा है पूर्व वाला? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तो तीसरी बात भी क्लियर हो गई, कथावाचक कैसा होना चाहिए? विप्र होना चाहिए। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे, बहुत लोग बहस करने लगते हैं कि नहीं, कथा करने का सबको अधिकार है। वो भागवत में लक्ष्मी जी कथा सुना रही हैं विष्णु को। अरे लक्ष्मी जी तो भगवान की अर्धांगिनी है, वो भगवती हैं। समाज में क्या सभी भगवती हैं जो कथा कहेंगे? भाई भगवती तो भगवान की प्रिया हैं, और उनके यहाँ तो नित्य सत्संग रूप में कथा होती है, और सत्संग सुनाने से कभी किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अपने बालकों को, अपने आस पड़ोस को भागवत की कथा सुनाइए। किंतु ये भागवत जो व्यासपीठ के द्वारा साप्ताहिक अनुष्ठान विधि से जो भागवत होती है, ये अनुष्ठान है, और अनुष्ठान के नियम होते हैं। अनुष्ठान के नियमों का यदि पालन नहीं किया जाएगा तो उस अनुष्ठान का यजमान को फल नहीं मिलता है। यजमान को फल कब मिलेगा? जब उस अनुष्ठान का हम पूर्णतः पालन करेंगे। पालन कैसे होगा? कि व्यासपीठ पर उसी को बिठाएं जो विरक्त हो, दूसरा जो गुरु परंपरा से वैष्णव हो, तीसरा विप्र हो। और विप्र की 3 स्टेज मैंने आपको बताई, वो भली बात समझ में आई होंगी। तो विप्र होना चाहिए। विप्र कैसा है? पुरुषवाचक है या स्त्रीलिंग? आपसे पूछता हूं, कहीं भी आपको लगता है कि विप्री लिखा है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तो विप्र होना चाहिए। अगले क्रम में विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वक्ता कैसा होना चाहिए? वेद शास्त्रों को, पुराणों को जानने वाला होना चाहिए। उसको वेद की, शास्त्रों की, पुराणों की नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मनोरंजन सातों दिन करते रहें, न परीक्षित का कल्याण हो और ना ही आचार्य श्री का कल्याण हो पाए पूरे जीवन में। भाई जो भागवत की कथा में बैठकर श्लोकों को बोले ही ना और केवल व्यर्थ की बातें करता रहे, तो वो क्या वेद और शास्त्रों का जानकार होगा? अगर वो होगा तो उसे श्लोकों में इतनी रुचि होगी कि वो अपनी कथा को श्लोकों से ही इतना रोचक बना देगा कि जनता हिल नहीं सकती। एक कथावाचक महोदय कथा कर रहे थे तो श्लोक एक भी नहीं बोले। अब जनता आजकल क्या जाने क्या श्लोक, क्या संस्कृत, कुछ नहीं, बस चुटकुला होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। उन सुनकर लोगों में 1-2 वास्तविक सुनकर थे जो संस्कृत के जानकार भी थे, थोड़ा शिक्षित भी थे। तो उन्होंने आचार्य जी से आकर व्यासपीठ पर पूछा, महोदय आपको 6 दिन हो गए कथा करते करते, आपने अभी तक भागवत जी का एक श्लोक भी नहीं बोला। तो महाराज व्यासपीठ से बैठे हुए आचार्य जी ने संबोधन करके कहा, वो भैया मास्टर साहब आए हैं संस्कृत के, वो कह रहे आपने एक भी श्लोक नहीं बोला। अरे तुमको क्या पता, हम इस श्लोक की बात करते नहीं, हम तो परलोक की बात करते हैं। हम तो इस श्लोक की बात करते नहीं, हम तो परलोक की बात करते हैं। हम तो लोगों का परलोक सुधारने आए हैं। तो मेरा निवेदन है, आप में भी कोई ऐसे ना हो जो श्लोकों की जगह परलोक की बात करके लोगों को सुधारें, तो ना अपना कल्याण होगा ना समाज का होगा। तो कहने का भाव केवल इतना ही है कि वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र पुराणों का अच्छे से अध्ययन करने वाला वक्ता हो, श्लोकों की अच्छी व्याख्या करे और बढ़िया श्लोकों के साथ में सुंदर ऐसी कथा सुनाए जिससे परीक्षित और समस्त श्रोताओं का कल्याण हो। अगले क्रम में इसी श्लोक में लिखा, दृष्टांत कुशलो धीरो। वक्ता कैसा होना चाहिए? उचित दृष्टांत देने वाला होना चाहिए। जो कथा आप बोल रहे हैं, जो कथानक आप बोल रहे हैं, उसी से टच में उदाहरण भी आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कथा कोई कह रहे, उदाहरण कहीं का दे दिया, फिर कहीं घुस गए, फिर कहीं घुस गए। 1 मिनट में देवी भागवत हो रही, 1 मिनट में राम कथा हो रही, 1 मिनट में भागवत जी हो रही, 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? दृष्टांत भी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। दृष्टांत
कुशलो धीरो, उचित दृष्टांत देने वाला वक्ता होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल हो। और जो सारे सातों दिन की कथाओं में केवल अपना प्रचार करे कि हम ये मंदिर बनवा रहे, हम ये अनाथालय बनवा रहे, दान दो दान दो दान दो, तो 4 घंटे की कथा में 1.5 घंटे तो दान समारोह चला और 1 घंटे भजन हो गया, 1 घंटे कथा हुई, उसमें भी 1-2 श्लोक। तो बताइए ये कथा क्या हो रही है? ये चुटकुला एक मनोरंजन का साधन है। याद रखिएगा, इन चुटकुलाओं से जनता तो प्रसन्न हो सकती है, पर तुम्हारी कथा से गोविंद कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। गोविंद तो वेदों का जो वेद निगम वेद है ना, कल्प वृक्ष, और उसका जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें रस भरा है। रस किसमें है? भागवत के श्लोकों में। तो जब तक भागवत के रसमय श्लोकों का 7 दिनों में गान नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी को आपके मुख से निकले हुए शब्द पसंद नहीं आएंगे। भगवान को यदि प्रसन्न करना है, तुम्हारी कथा से गोविंद प्रसन्न हो जाएं, तो उसके लिए उचित दृष्टांत होने चाहिए और ढोंग और आडंबर को छोड़कर 7 दिन में साधना पद्धति से कथा करनी चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। तो जो वक्ता है अपने कार्य में कुशल होना चाहिए और उचित दृष्टांतों के साथ में कथा को गावे, और उसके बाद में यही भाव रखे कि जितने भी सुनने वाले श्रोता बैठे हैं ये सब भगवान के भक्त हैं, इन सभी का कल्याण होना चाहिए। ऐसे भाव से कथा करनी चाहिए। जो लोग धन के लोभ में इधर उधर के चुटकुला इत्यादि सुनाकर केवल कथा में मनोरंजन करते रहते हैं, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। कोई व्यक्ति आपको अमृत दे, लेकिन जो कपाल क्रिया करते हैं तो उसमें जो मनुष्य की खोपड़ी बसती है उसमें भर के कोई आपको अमृत दे दे और कहे पी लो, तो क्या आप पी लोगे? ठीक इसी भात जो आपके जीवन में विष कथा में भी चुटकुला और हंसी मजाक और इधर उधर की अनलगर बातों के द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है, ये देखने में सुनने में बड़ा अच्छा आपको लगता होगा, लेकिन ये विष के समान है, तुम्हारे जीवन में कोई कल्याण नहीं करेगा। कल्याण कब होगा? जब भागवत के एक एक सुंदर श्लोकों के व्याख्या के द्वारा कानों में भागवत रूपी रस जाएगा, हृदय में विराजित होगा और फिर हृदय में राधा रमण प्रकट होंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो मेरा निवेदन है सभी से, जो भी कथावाचक बन रहे हैं या जो भी नए सीख रहे हैं या जो भी आगे चल करके भागवत जी का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, एक कुशल वक्ता बने, एक श्रेष्ठ वक्ता बने, भागवत जी का अच्छा अध्ययन करें, श्लोकों की अच्छी जानकारी रखें, उसका अच्छे से व्याख्यान करें। आपकी बातों से, आपके श्लोकों के व्याख्यान से जनता को इतना आनंदित अनुभव हो कि वो चुटकुला और ये भजन इत्यादि ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट ना करें गाने की। आपके अंदर इतना दम होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा जानकार है तो उसके अंदर वो निश्चित क्वालिटी होती है कि वो अपने भागवत के गूढ़ रहस्यों को सुना करके जनता को मंत्र मुग्ध कर लेता है, और फिर वो इधर उधर के जो आजकल के कथावाचक हैं, जो मंच की गरिमा को धूलित कर रहे हैं, उनको वो भूल जाता है। और जब सुंदर श्लोकों में कथा को सुनता है, श्लोकों से युक्त कथा को सुनता है, तो उसको पता चलता है कि वास्तविक कथा है क्या, वास्तविक कथा में कितना अमृत है। फिर वो इधर उधर के कथावाचकों के पास नहीं भटकता, फिर उसको ऐसी वैसी कथाएं भी नहीं पसंद आती हैं। तो सुनकर श्रोता कब बनेगा? जब अच्छे संगत में आएगा। और अच्छा वक्ता कब बनेंगे? जब भागवत जी की शरण में आके अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे। तो आई होप आपकी सारी शंकाएं समाधान हो गई होंगी इस वीडियो में कि वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, उसकी क्वालिटियां क्या होनी चाहिए, भागवत व्यासपीठ की मर्यादा क्या है और कथा हम कैसे करें और कथा किन को करनी चाहिए। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सबको शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेड बटन पर जाकर क्लिक करें, साथ में घंटी पर बने निशान पर क्लिक करें और आल पर क्लिक कर दें जाकर के, ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।